पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एयर स्पेस बैटलफील्ड में कंप्लीट डोमिनेंस। जी हां, पहले पाकिस्तान को हाई ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड में एक एज हासिल था भारत के ऊपर, लेकिन एक चीज में पाकिस्तान पीछे था और वो चीज थी अटैक हेलीकॉप्टर्स, जो पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले में बहुत पुराने थे। और अब चाइना पाकिस्तान की मदद को आ गया है और Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान ने चाइना से एक्वायर करने शुरू कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस हेलीकॉप्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, हम देखेंगे कि ये किस तरह दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन में पाकिस्तान को भारत पर एक एज प्रोवाइड करेगा और किस तरह पाकिस्तान की इस डोमेन में जो अमेरिकन डिपेंडेंस थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। और जहां पाकिस्तान एयरफोर्स के मैदान में भारत से थोड़ा सा पीछे था, वहां भी अब भारत को पाकिस्तान मात देने की पोजीशन में आ चुका है। आइए जानते हैं। मई के महीने में जो पाक भारत झड़प हुई है उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई है और आपके फाइटर जेट्स हाई ऑल्टीट्यूड एयर वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन होते हैं, लेकिन लो ऑल्टीट्यूड के लिए आपको टैक्टिकल अटैक हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत होती है, जो पाकिस्तान के पास ज़रूरत के मुताबिक नहीं थे। इंडिया के पास AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जो कि अमेरिकन मेड हैं और हाई ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड में भारत को एक एज प्रोवाइड करते हैं। LOC की बात करें तो ये भी हाई टेरेन एरियाज हैं। ना सिर्फ ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं बल्कि बहुत टफ टेरेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी सारी LOC जो कश्मीर के साथ जाती है और फिर गिलगित बल्तिस्तान ग्लेशियल एरियाज में, सियाचिन के एरियाज में, कारगिल के एरियाज में, यहाँ पर स्मूथ लॉजिस्टिक्स और एक अग्रेसिव पोस्चर के लिए आपको एडवांस हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत होती है। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के पास अमेरिकन मेड बेल AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर्स थे जो कि हमने 1970s में अमेरिका से लिए थे और ये भारत के इन AH-64E के मुकाबले में तकरीबन 15 साल पीछे थे। और इस हवाले से पाकिस्तान ने तकरीबन 10-12 साल पहले एफर्ट शुरू कर दी थी कि हम अपनी हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को अपग्रेड करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान ने अमेरिका की ऑप्शंस देखी, रशिया की ऑप्शंस देखी, तुर्की की ऑप्शंस देखी और चाइना की। पाकिस्तान और अमेरिका की डील फाइनलाइज भी हो चुकी थी, लेकिन 2017-18 में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सारा मिलिट्री कोऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स को एरिज़ोना के वेयर हाउसेज में मट्टी लगती रही और वो पाकिस्तान कभी नहीं पहुंच सके। अमेरिका एक बहुत बड़ी डील करके पाकिस्तान से मुकर गया। उसके बाद हमने रशिया के Mi-35 हेलीकॉप्टर्स की जानिब देखा तो वहां रशिया पर भारत ने प्रेशर डाला। फिर हमने टर्किश में T-129 हेलीकॉप्टर्स की जानिब देखा जो कि एक एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर था और वो भी पाकिस्तान को नहीं मिल सका अमेरिकन सैंक्शन की वजह से। उसके अंदर जो इंजन्स थे वो अमेरिकन मेड थे, तो अमेरिका ने टर्की को मना कर दिया कि ये आप पाकिस्तान को नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने तकरीबन 4-5 साल इंतज़ार किया और फिर ये खबर आई सामने कि पाकिस्तान ने टर्किश अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील ख़त्म कर दी है। पहले अमेरिका ने झंडी कराई और फिर पाकिस्तान ने खुद इस डील को जो तुर्की के साथ की थी उसको झंडी करा दिया और ये $1 बिलियन की जो डील थी वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। उसके बाद आया हमारा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना, जिसने हमें अटैक हेलीकॉप्टर्स देने की ऑफ़र की, जिसको पाकिस्तान ने फ़ौरन कबूल किया, बल्कि पाकिस्तान की पहले से ही उस पर नज़रें थी, पाकिस्तान की ज़रूरत भी थी। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान को इन एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत थी और Z10ME ने पाकिस्तान की मुश्किलात को हल किया है। ये कश्मीर और कारगिल की बुलंद चोटियों के साथ साथ सियाचिन और कराकोरम में भी पाकिस्तान के लिए एक अहम वेपन साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारत को एज थी। भारत के पास जो अमेरिकन मेड अटैक हेलीकॉप्टर है उसकी रेंज 6000 मीटर से ज़ायद थी और हमारे पास जो सबसे एडवांस अमेरिकन हेलीकॉप्टर था वो वही 40 साल पुराना था जो कि 4000 मीटर से ज़्यादा नहीं उड़ सकता था। और अब ये चाइनीज मेड Z10ME पाकिस्तान को 6000 मीटर प्लस की हाइट प्रोवाइड करेगा, जिससे पाकिस्तान हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में भारत का मुकाबला कर सकेगा इजीली।
और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो गैप था ये बड़े अरसे से पाकिस्तान फेस कर रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक लॉसेस हो सकते थे। भारत और अमेरिका ने तकरीबन 10 साल रोके रखा पाकिस्तान को अटैक हेलीकॉप्टर्स हासिल करने से, और अब फाइनली रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने हमें ये डिलीवर करने शुरू कर दिए हैं और एक बहुत बड़ा गैप फिल होने जा रहा है, जो कि वेपन्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक बहुत बड़ी अपग्रेडेशन है। ये बैटलफील्ड में आपको क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इसमें एंटी आर्मर, एंटी टैंक कैपेबिलिटीज हैं और लिमिटेड एयर टू एयर कॉम्बैट में ये एक मोहलिक हथियार साबित हो सकता है। इसके अंदर WZ-9C टर्बोशाफ्ट पावरफुल इंजन्स हैं जो कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी को बहुत तगड़ा करते हैं और हाई ऑल्टीट्यूड के लिए एक आइडियल बर्ड बनाती है। और यहाँ से भारत की जो हाई ऑल्टीट्यूड एयर डोमिनेंस थी वो ख़त्म हो जाएगी LOC और सियाचिन पर। ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और 6000 मीटर की बुलंदी को अटेन कर सकता है। इसका एडवांस सिस्टम इसकी मैन्यूवरिंग को एजाइल बनाता है, जो कि हाई रिज लाइंस और डीप वैलीज में बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और इसके अंदर एडवांस TY-90 मिसाइल नस्ब है जो कि मुश्किल टारगेट्स को आसानी से निशाना बना सकता है और हवा में ही हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इवन फाइटर जेट्स को भी टारगेट कर सकता है। 360 डिग्री का लॉन्च एनवेलप है जो कि 4000 मीटर तक टारगेट्स को इंगेज कर सकता है हर डायरेक्शन से। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक और J-10C मोमेंट है पाकिस्तान और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, और ये पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी का मुंह बोलता सबूत है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान एक ही सोर्स से मिलिट्री इक्विपमेंट को एक्वायर कर रहा है ताकि उनके दरमियान जो इंटरऑपरेबिलिटी और सिंक है वो बहुत बेहतर हो, उनके दरमियान आपस में इंटीग्रेशन और डिफरेंट वेपन सिस्टम्स के दरमियान बेहतर इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है ये हमने कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। और पाकिस्तान चूँकि 81% अपना मिलिट्री इक्विपमेंट अब चाइना से ले रहा है, पाकिस्तान और भारत की रीसेंट वॉरफेयर में इस चीज़ ने पाकिस्तान को रिजल्ट्स दिए हैं कि जब आपका मिलिट्री इक्विपमेंट एक ही जगह से सोर्स हुआ होगा तो वो बेटर परफॉर्म करेगा, उसके डाटा लिंकेजेस आसानी से बनेंगे, उन सिस्टम्स के कनेक्शंस बहुत मजबूत होंगे आपस में। अनलाइक भारत जिन्होंने हर जगह से महंगी चीज़ पकड़ने की कोशिश की है लेकिन उसको आपस में जोड़ नहीं सके, उसको इंटीग्रेट करने में वो नाकाम रहे, चाहे राफेल हो फ्रांस के या S-400 हो रूस का या अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम्स हों और इसराइल के ड्रोन्स। इससे पहले भारत को नो डाउट माउंटेनियस रीजन्स में पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा एज हासिल था और भारत को पता था कि पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उनके हेलीकॉप्टर्स को निशाना नहीं बना सकते, इसलिए भारत वहां पर दंदनाता व अपने सारे काम करता है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह सियाचिन के ऊपर उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स कायम की हुई हैं और पाकिस्तान के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल था। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास वो मौके हैं कि इस डिफ़िकल्ट टेरेन में वो एम्बुशेस लॉन्च कर सकता है भारत के इन अपाचेस के खिलाफ और भारत को इन बुलंदो बाला पहाड़ों पर सरप्राइज कर सकता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़े ख़तरे की बात है। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में अगर कोई झड़प होती है तो जंग का जो दायरा है वो सियाचिन तक भी फैल सकता है। तो सियाचिन हो, कारगिल हो, कराकरम हो या कश्मीर हो, इन हाई ऑल्टीट्यूड टफ टेरेन्स के ऊपर पाकिस्तान के पास अब एक इक्वल एडवांटेज आ गया है भारत के मुकाबले में, एक बैलेंस क्रिएट कर लिया हमने। और अमेरिका और भारत ने 10 साल जो कोशिश की कि पाकिस्तान अटैक हेलीकॉप्टर्स हासिल ना कर सके, पाकिस्तान ने फाइनली वो एक्वायर कर लिया है। और चाइना की शक्ल में पाकिस्तान के पास एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर है जो कि हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है और डिफेंस डील्स की पासदारी करता है, अनलाइक अमेरिका जो अपने वादे से मुकर गया। और ना सिर्फ उन्होंने खुद पाकिस्तान को अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं दिए डील के मुताबिक, वो अभी भी पड़े हुए हैं अमेरिका में, वही जो पाकिस्तान में आने थे, और उन्होंने तुर्की को भी रोका। चाहे Z-10ME एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे J-10C फाइटर जेट हो, JF-17 थंडर हो, चाहे हंगोर क्लास सबमरीन्स हों, मॉडर्न फ्रिगेट्स और वेसल्स हों या HQ सीरीज का एयर डिफेंस सिस्टम हो, ये सारे सिस्टम्स पाकिस्तान चाइना से ले रहा है और अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मिल रही है, बल्कि चाइना के वेपन्स की भी मार्केटिंग हो रही है। और US के जरीदे लिख रहे हैं कि किस तरह चाइनीज वेपन्स ने वेस्टर्न वेपन्स को मात दी है रीसेंट चैपकलिश में। J-10C जो चाइना के अंदर एक इग्नोर्ड फाइटर जेट समझा जाता है, उसने एडवांस वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी है
और उसको पाकिस्तान मिलिट्री ने ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेट किया है। यहाँ पे ऑपरेशंस भी एक अहम किरदार अदा करते हैं, यानी अगर आपको वेपन चलाना ही नहीं आता, उसको इंटीग्रेट करके प्रॉपरली ऑपरेट करना ही नहीं आता, तब आप जितना मर्जी लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई बहुत एडवांस या 5th जनरेशन के तैयारे नहीं थे, या कोई बहुत एडवांस बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम्स नहीं थे, लेकिन क्या था कि उनकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी थी और उनको चलाने वाले बहुत एक्सपर्ट थे, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर थी, और इसलिए पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज किया है। और इस फील्ड में जहां पाकिस्तान भारत से पीछे था, यहां भी अब बराबर हो गया है। दिन ब दिन भारत के मुकाबले में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश कर रहा है, चाहे वो वेपन्स की प्रोक्योरमेंट हो या मैदान जंग में अमली कारकर्दगी का मुजाहरा हो। इसी तरह न्यूक्लियर डोमेन में भी पाकिस्तान का एक फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि भारत के अग्रेसिव पोस्चर को काउंटर करता है। पाकिस्तान के सारे डिफेंसिव और ऑफेंसिव सिस्टम्स भारत के लिए हैं। भारत जब यहाँ आएगा, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि इस तरह की डेवलपमेंट से अमेरिका की लेजिटिमेसी भी अंडरमाइन हो रही है। अमेरिका वादे करके मुकर जाता है और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता चाइना की तरफ जा रही है। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि किस तरह ईरान ने अमेरिकन जीपीएस सिस्टम को अबैंडन करके चाइना के बेडू सिस्टम की तरफ रुजू किया है और पूरे सिस्टम को चाइनीज कम्युनिकेशन सिस्टम के अंडर वो ला रहे हैं। चाइना अमेरिका का मुतबादिल बनकर सामने आ रहा है और ये अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ये अमेरिका की डोमिनेंस को चैलेंज करती है ये चीज़, कि चाहे एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट हो या एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम हो, हर जगह पर चाइना एक ऑल्टरनेटिव पेश कर रहा है अमेरिका के मुकाबले में, और बहुत से मुल्क उन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के कुछ एडवांस फीचर्स की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम मौजूद है, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैपेबिलिटी के साथ, जो कि इसको हार्श वेदर्स में भी प्रिसाइज टारगेट करने के कैपेबल बनाती है, जो कि कश्मीर की हाई ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड्स के लिए एक आइडियल सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए। ये हिडन आर्मर और डिफेंसिव बंकर्स को भी दूर से निशाना बना सकता है इंफ्रारेड की मदद से। इसके अलावा इसके डिफेंसिव सिस्टम में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम मौजूद है और रेडार और लेजर वार्निंग रिसीवर्स। इसके एडवांस वेरिएंट्स में इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स मौजूद हैं और कॉम्पैक्ट आईएसआर रेडार्स, जो कि मोस्ट एडवांस रेडार सिस्टम्स हैं, जो कि भारत के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार होंगे। भारत के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ इसको एक एज प्रोवाइड करेंगे, और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को भारत बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहा है, और उनके खिलाफ इस हेलीकॉप्टर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इनबिल्ट डिफेंस सिस्टम मौजूद है इसके मॉडर्न रेडार सिस्टम की वजह से। इस हेलीकॉप्टर के पायलट के पास एक मॉडर्न हेड अप डिस्प्ले और मल्टी फंक्शन स्क्रीन्स हैं, और हेलमेट माउंटेड साइट है जो कि टारगेट ट्रैकिंग को सेकंड्स में इनेबल करती है। इसका नेविगेशन सिस्टम चाइना के बेडू सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका इस डेवलपमेंट को किस तरह देखेगा कि जिसने 10 से 12 साल तक पाकिस्तान को अटैक हेलीकॉप्टर्स हासिल करने से रोके रखा, और पिछले दिनों पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने विजिट किया था अमेरिका का। क्या उस मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस की होगी, और क्या इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान भारत को एयर डोमेन में कंप्लीटली शिकस्त दे चुका है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।